नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। नजदीक आते ही प्रशासनिक गियर तेज, मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है अंतिम प्रशिक्षण, साथ साथ बढ़वाया गया प्रमाण पत्र कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान करवाने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। घटते पानी के लेयर की चिंता सूबे में भी, पीएचईडी के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी, दिया आवश्यक निर्देश। 2 दिन की बारिश ओले ने तोड़ दी किसानों की कमर, कासे करे फरियाद, राजनीतिक आंधी में कौन पूछे मौसमी आंधी की मार को। और अंततः बसपा के हो गए अली अशरफ फातमी, हाथी मेरे साथी बना, मधुबनी से किया नामांकन, हजारों की भीड़ जमा कर दिखाई अपनी ताकत और राजद को दिखाया आईना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। माँ जल्दी, वोटिंग का टाइम निकल जाएगा। अरे रुक, झाड़ू पोछा बर्तन घर की सारी सफाई बाकी है। आप यहाँ घर की सफाई में लगी हो, आपको पता भी है वहाँ देश की सफाई के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं मोदी जी। काले धन की सफाई, भ्रष्टाचार की सफाई, मोदी जी का साथ नहीं देना क्या? जिगर तो चाहिए। मोदी जी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। केवल तारीफ नहीं, वोट करो। देखो 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आए वो। अब 2019 का वोट उन्हें जेल में ठूस देगा। तो चलो नेक काम में देर कैसे। चलो मिलके देश की सफाई में जुट जाते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। Senfort, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Senfort में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सेनफोर्ट में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का अंतिम चरण चल रहा है और यह लगातार चलेगा और इसी के तहत गुरुवार को भी प्रशिक्षित किया गया, परीक्षा ली गई प्रशिक्षणार्थियों की कि उन्होंने ईवीएम चलाना, वीवीपैट चलाना सीख लिया है। अब वह मतदान कराने के लिए बिल्कुल सक्षम है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए जिनकी ड्यूटी हुई है, पीठासीन पदाधिकारी और 3 मतदान पदाधिकारी चुनाव में जाते हैं, इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रशासनिक गियर लगातार तेज होता जा रहा है और इसी के तहत अंतिम प्रशिक्षण का दौर चल रहा है एमएलए एकेडमी में। मतदान कर्मियों को
13,000 मतदान कर्मियों को पहले प्रशिक्षित किया गया था और दूसरे दौर के प्रशिक्षण में 50 सवाल उनसे पूछे गए हैं कि किस तरह वे मतदान कराएं। मालूम रहे कि जिले में 2750 बूथ हैं। 2733 बूथ पर एक बूथ पर 4 मतदान कर्मी होते हैं, जिसमें एक पीठासीन पदाधिकारी और 3 मतदान पदाधिकारी पोलिंग 1, पोलिंग 2 और पोलिंग 3। इन 4 कर्मियों को मतदान संचालन कराना होता है और सुबह में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट उन्हें ईवीएम मुहैया कराते हैं। सारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, मॉक पोल किया जाता है, मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया जाता है कि आप देख लीजिए ईवीएम में 0 है, शून्य है, और किस तरह से इसमें मत गिरेगा और किस तरह से क्रमांक आएगा, यह बताया जाता है। इन मतदान कर्मियों को दोबारा प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ साथ एक प्रश्न पत्र दिए गए जिसमें 50 सवालों के जवाब थे और अंत में उनसे प्रमाण पत्र लिया गया कि मैंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, अब मैं किसी तरह मतदान कराने के लिए लगातार तैयार हूं, मुझसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। इन 13,000 कर्मियों के द्वारा दरभंगा जिले के 2750 बूथों पर मतदान संपन्न कराया जाना है और इसकी बारीकी जानकारी वहां प्रशिक्षणार्थियों को दी गई। गुरुवार को नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती ने बताया कि 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में कुल 1224 मतदान पदाधिकारियों ने 14 अनुपस्थित थे तथा द्वितीय पाली में जो 83 दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का था उसमें 1304 मतदान कर्मियों में 13 अनुपस्थित थे। सभी अनुपस्थित मतदान कर्मियों की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी को दे दी गई है और उन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। मालूम रहे कि मतदान एक अनिवार्य सेवा है और इसमें भाग लेना है। अगर किसी को कोई दिक्कत है या बीमारी है तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही उन्हें रिक्त कर सकते हैं। बैलेट से दिया जाता है। वो बैलेट से नहीं देगा, बीयू से नहीं देगा। अच्छा, लास्ट में मान लीजिए कुछ गड़बड़ी जैसे आपने बताया माइनस करना, वो आप नहीं करेंगे, पीओ के पास फॉर्म रहता है, वो पीओ माइनस करेगा। आपको जितना पूछा जाएगा कि कितना पड़ा वोट वो जब टोटल आप 17 रजिस्टर और मशीन में देख लीजिएगा कि इक्वल वोट है, सुनिश्चित हो जाएंगे। उसके बाद वह जो है क्लोज बटन का कवर उसको खोल करके क्लोज तो दबाना ही है। क्लोज दबाने के बाद मशीन को ऑफ करके तब कनेक्शन हटाना है और अंत में वीवीपैट की बैटरी को भी खोल करके निकाल देना। यह सारा काम आपको करना है। और दूसरी ओर वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी के निर्देश पर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। मालूम रहे कि 2 दिन पहले गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस पूरे हरकत में है और कहीं से भी कोई घटना आगे न घटे इसके लिए पुलिस सतर्क है। चुनावी अभियान एक और आपराधिक वारदात दोनों से जूझती हुई पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जगह जगह धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। एक तो चुनाव का समय, प्रशासनिक तैयारी, विधि व्यवस्था और 2 दिन पहले घटी घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पुलिस विभाग परेशान है और लगातार चौकसी बरत रही है और इसी के तहत जगह जगह मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बात करते हैं पानी की, जमीनी पानी की। जी हाँ, ग्राउंड वाटर में कमी आ गई है और इसके लिए हाहाकार है।
पानी के लेयर को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसके उपाय किए जा रहे हैं कि जगह जगह हर पंचायत का वाटर लेवल नापा जा रहा है कि कहाँ 30 फीट से 40 फीट है, कहाँ 40 से 50 फीट है और कहाँ 50 से 60 फीट है। आखिर इसका निराकरण कैसे हो, इस संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव ने जितेंद्र श्रीवास्तव ने यहाँ की जानकारी ली, समीक्षा की और उसके निदान के संदर्भ में भी आवश्यक निर्देश दिया। राजनीतिक तापमान चरम पर है, लेकिन अगर पानी की बात करें तो उसका लेयर लगातार गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है। सूबे में भी इसकी चिंता हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी ली, सभी जिलों से बात की और इस संदर्भ में दरभंगा का हाल भी जाना। इस तारीख को मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक रखी गई है, जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम लोग को स्कीम्स को बनाकर मुख्य सचिव महोदय के यहाँ इसको डिस्कस करना है। और उस ये हम लोगों के विभागीय सचिव महोदय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाए हैं, इसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो है तो इस पर जो है आज उस पर दिया जाएगा। और इसमें हम लोग के पीएचडी विभाग का और पीएचडी और माइनर दोनों विभाग का कंबाइंड बुलाया गया है। लगातार पानी का लेवल घटता जा रहा है और इसके लिए सुपौल, सिवान, सीतामढ़ी, भोजपुर, नालंदा, शिवहर, बेगूसराय, अररिया, मधेपुरा, बक्सर, दरभंगा सहित जिलों के पीएचडी के विभाग को निर्देश दिया गया कि वाटर लेवल की क्या स्थिति है और इस पर आप नजर रखें। मालूम रहे कि इसमें पाया गया कि 274 ऐसे पंचायत हैं सूबे में जहां पानी का लेवल 30 फीट से 50 फीट तक चला गया है और ऐसी परिस्थिति में 30 से ऊपर अगर लेवल जाता है तो सामान्य चापाकल पानी देना बंद कर देता है। 1270 ऐसे पंचायत मिले जो 30 से 40 फीट के लेयर तक है। यहाँ भी कठिनाई है, जहाँ 30 फीट तक है वहाँ तो पानी किसी तरह निकल जाता है, लेकिन 30 के बाद मुश्किलें आने लगती है। आगामी 29 अप्रैल को ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर मुख्य सचिव के यहाँ डिस्कशन करना है और इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी जानकारी ली गई। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में जमीन के अंदर जो पानी जो ऊपर आता है, हम जमीन से जो निकालते हैं तो जहाँ नीचे जा रहा है वो उसी पर चिंतन मनन है, कैसे उसको ऊपर रखा जाए, क्या करने से वो ऊपर आएगा, लेवल मेंटेन करना है। अंदर पानी ऊपर से जो बारिश का पानी है कैसे जमीन के अंदर डाला जाए, उसी का सब बातचीत होगा। सरफराज आलम, BTN न्यूज। और बात पानी की, लेकिन पानी ग्राउंड लेवल की नहीं, पानी बारिश की। आसमान से बरसी आफत और पानी के लिए हाहाकार था, लेकिन जब बारिश आई और इतनी तेजी से आई, आंधी के साथ आई, ओले के साथ आई, जिसने किसानों की कमर तोड़ दी। अप्रैल माह में बारिश तो होती रही है, नुकसान होता रहा है, लेकिन 2 बार के झटके ने किसानों की कमर ऐसी तोड़ दी कि वे हलकान, वे करें तो क्या करें। चुनाव का मौसम है, राजनीतिक बातें हो रही है, लेकिन जो भारत की आत्मा है किसान, उसकी कमर टूटने पर आखिर उसका निदान क्या हो। पूरे भारत में तबाही मची है, राजस्थान हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, उत्तर बिहार में भी तूफान और ओले से फसल बर्बाद हो चुका है। आधे से फसल बर्बाद, और जो फसल बर्बाद हो गया था उसे संभालने की कोशिश किसान कर रहे थे, तब तक दूसरा झोंका आया आंधी पानी का और सब कुछ तबाह करके रख दिया। पिछला पखवाड़ा किसानों के लिए आफत लेकर पहुंचा। जल के लिए परेशानी थी, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा था, पानी के लिए हाहाकार था, लेकिन बारिश जब ऊपर से बरसी तो सब कुछ तबाह हो गया। साथ में ओले ने आग में घी का काम कर दिया और किसानों की किस्मत उजड़ने लगी, वे छाती पीटने लगे। भारत की आत्मा है किसान, ऐसे में इसका दर्द समझना होगा। राजनीति की आंधी में मौसमी आंधी हवा हो गई, इसकी सूद कोई नहीं ले रहा है। हर जगह है कि हम अपने उम्मीदवार को जिताएं, कैसे संसद पहुंच जाएं, लेकिन किसान की गाड़ी तो बीच में ही अटक जा रही है। खेतों में मेहनत और पसीने से जो उसने बुआई की थी उसमें दाना तो निकला, लेकिन कटने से पहले ही वह बिखर गया। मोती के टुकड़े 1000 हुए, दाना कुछ इधर हुआ कुछ उधर हुआ, निवाला नहीं बन सका। ऐसी परिस्थिति में किससे करे फरियाद,
इस राजनीतिक आंधी में कौन सुनेगा इनकी बात? आखिर हम किसान हैं, भारत की आत्मा है। सूद लेने वाला कोई नहीं, आपदा विभाग है, प्रबंधन है, लेकिन आपदा का काम संभवतः शायद ठप है। जिले के अधिकारी चुनाव कराने में व्यस्त हैं, सूबे के मंत्रीगण से लेकर संतरीगण तक वोट मांगने जुगाड़ करने में व्यस्त हैं। ऐसे में किससे करे फरियाद? पानी पत्थर से तो क्या असर पड़ रहा है आप लोग पर? असर नहीं, हम लोगों को तो आत्महत्या करने का मन होता है कि क्या करें। महाजन से खेती किए हुए थे, अब सब रुपया पूरा है। महाजन कहाँ से हम लोग महाजन सधा देंगे? ऐसी परिस्थिति में जब गेहूं की फसल तबाह हो चुकी है, अब भूसे से उम्मीद है कि शायद उससे कुछ रकम मिल जाए, लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया था, कर्ज लेकर खेती की थी, उसकी अदायगी कैसे होगी? सूद की मार तो अलग होगी। ऐसे में राहत की दरकार है। सरकार बनने में देरी है, लेकिन पेट नहीं मानेगा। निवाला जा चुका है, दाने बिखर चुके हैं और इसे बटोरना संभव नहीं है। आखिर किससे करे फरियाद? कौन सुनेगा इनकी बात? ये किसान जो ठहरे। जी ये बताइए, सदर प्रखंड के ये शीशोपुरी पंचायत के हरिपुर गांव है और यहाँ के आप किसान हैं। इस बार जो बारिश के साथ साथ जो पत्थर गिरा है, तो आप लोग के गेहूं पर क्या असर पड़ा है? 90% साफ हो गया, झड़ गया, पत्थर से एकदम पूरा एकदम साफ कर दिया। बाली में दाने नहीं है। जो बचा हुआ है बाली, उसमें दाना एको को नहीं है, टोटल झड़ गया नीचे। किसान की क्या स्थिति बनी हुई है अभी? बहुत दयनीय स्थिति है। आत्महत्या करने वाला समय आ गया है। किसान घर से लेकर के बाहर तक सब फसल चला गया किसान के। अच्छा, ये जो गेहूं आपका जो खेत देख रहे, गेहूं जो है पूरा, तो गेहूं पूरा लगा हुआ है या पूरा साफ है? दाना साफ नहीं है, सब झड़ गया। सब झड़ गया, कुल दाना झड़ गया एकदम, टोटल दाना झड़ गया। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, special attention to small kids, a co-education from class nursery to class 10th, from class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher. Special stress on good handwriting and discipline. Well managed library having good stock of different publication books. Extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए।
संपत्ति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lahariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नजदीक आते ही प्रशासनिक गियर तेज, मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है अंतिम प्रशिक्षण। साथ साथ भरवाया गया प्रमाण पत्र कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान करवाने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। घटते पानी के लेयर की चिंता सूबे में भी, पीएचईडी के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी, दिया आवश्यक निर्देश। 2 दिन की बारिश ओले ने तोड़ दी किसानों की कमर, कासे करे फरियाद। राजनीतिक आंधी में कौन पूछे मौसमी आंधी की मार को। और अंततः बसपा के हो गए अली अशरफ फातमी, हाथी मेरे साथी बना। मधुबनी से किया नामांकन, हजारों की भीड़ जमा कर दिखाई अपनी ताकत और राजद को दिखाया आईना। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, 4 बार सांसद रह चुके, 1 बार केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके मोहम्मद अली अशरफ फातमी बसपा के हो गए। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उन्होंने मधुबनी संसदीय क्षेत्र से नामांकन के आखिरी दिन नामांकन किया और हजारों की भीड़ उनके नामांकन में जुटी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दिया कि संगठन पर और जनता पर उनकी कितनी पकड़। मालूम रहे कि लगातार वे तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने जब कड़ा रुख अपनाया तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया। उन्होंने भीड़ से संदेश दिया कि संगठन पर उनकी कितनी पकड़ है। साथ साथ तेजस्वी यादव को आईना भी दिखाने का काम किया, वे अपने भाई पर क्यों नहीं कार्रवाई करते। मालूम रहे कि 2 दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद शकील अहमद ने भी कांग्रेस की ओर से कांग्रेस को विश्वास का दावा करते हुए नामांकन कर दिया है। और ऐसी परिस्थिति में अली अशरफ फातमी को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, फातमी ने भी तेजस्वी यादव को आईना दिखा दिया, लेकिन कांग्रेस की मौन से जो महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं बद्री पूर्वे, उनकी नाव मझधार में फंसी हुई नजर आती है। 2 माह पहले की यह तस्वीर शायद मिथिलांचल में महागठबंधन को रास न आई। मिथिलांचल के माछ भात संभवतः आंध्र प्रदेश से लाकर इस माछ भात का आयोजन किया गया, तभी तो कुछ ऐसा हुआ होगा। एक साथ एक टेबल पर खाना खा रहे, माछ भात का लुत्फ उठा रहे महागठबंधन के टुकड़े हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। मधुबनी खाता चला गया वीआईपी पार्टी के पास और उसके बाद अली अशरफ फातमी की छुट्टी हुई, टिकट कटा और जब टिकट कटा तो वो बैरंग वापस नहीं आए, पैवेलियन नहीं बैठे, बल्कि हुंकार मारते हुए बल्ला लेकर मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आखिरी बल्लेबाज के रूप में कूद गए हैं। और साफ उन्होंने ऐलान कर दिया जनसभा में कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, चौके छक्के लगाऊंगा, पूरी ताकत से खेलूंगा, जीत कर दिखाऊंगा। राजनीति का 30 वर्षों का उनका अनुभव रहा है। गुरुवार को भारी भीड़ के साथ बसपा के हाथी के साथ उन्होंने तामझाम के साथ नामांकन कर तेजस्वी यादव को आईना दिखाया कि मुझ पर कार्रवाई करते हैं, अपने भाई पर क्यों चुप बैठते हैं, जनता तो सवाल पूछेगी ही।
उन्होंने कहा तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है उतना साथ लालू यादव का उन्होंने दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव को गिरेबान में झांकना चाहिए और जो उनके साथ आका खड़े हैं उनकी चुप्पी से तो लगता है कि संभवतः लालू यादव की भी सहमति है। सीधे तौर पर तो उन्होंने लालू यादव पर हमला नहीं किया, लेकिन उनके परिवार पर को नहीं छोड़ा और सवाल उठाया कि यह परिवार की पार्टी है। समझ आई, लेकिन आते आते बहुत देर हो गई। हाथी का सहारा है और यही हाथी मेरे साथी है और इसी की बदौलत वो अपना परचम लहराएंगे, राजनीतिक सीमा अलग बनाएंगे, राजनीतिक गलियारा अलग बनाएंगे। भाजपा से दो हाथ करने के लिए लालू यादव की जरूरत नहीं, वे खुद सक्षम है क्योंकि जनता उनके साथ है, कहा अली अशरफ फातमी ने नामांकन के बाद सभा में। नैयर आजम को क्यों काटा और टिकट तुमने किसको दिया? आज मधुबनी से टिकट क्यों काटा गया और टिकट तुमने किसको दिया? इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और ये जो 4 असेंबली सेगमेंट हैं, मधुबनी, बिस्फी, बेनीपट्टी, हरलाटी, आपसे मैं जुड़ गया और मैं आपसे रिश्ता कभी खत्म नहीं करूंगा। मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है। आप जब चाहिए मेरे पास आइएगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरा मोबाइल खुला है। आजकल इलेक्शन में हो सकता है ज्यादा फोन आता हो, बात नहीं हो पाए, लेकिन इलेक्शन के बाद जब मैं फ्री होऊंगा तो सुबह 10 से लेकर रात के 2 बजे तक आप अलाउ हैं। मुझे फोन करिए, मेरा नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए। अली अशरफ फातमी ने वहां उपस्थित 4 विधानसभा क्षेत्र को, 2 की बात करें तो वो दरभंगा जिला में है, केवटी और जाले, और 4 का जिक्र किया। आप मेरे हो गए, हम आपके हो गए। भावनात्मक रूप से उन्होंने कहा कि अब मेरा दरवाजा खुला है, दिन के 10 बजे से रात के 2 बजे तक मेरा मोबाइल ऑन रहेगा, आप हमारे हैं। इलेक्शन के बाद भी यह संबंध बरकरार रहेगा। सीधे तौर पर अली अशरफ फातमी ने मधुबनी सीट से नामजदगी का पर्चा देकर मिथिलांचल में यह संकेत दे दिया है कि 30 वर्ष की उनकी राजनीति बेकार नहीं जाएगी। मधुबनी सीट तो एक झांकी है, अगल बगल बहुत बाकी है और रिजल्ट परिणाम बता देगा कि भाजपा से लड़ने वाला अली अशरफ फातमी है या लालू यादव और महागठबंधन की वो टीम। बहरहाल अली अशरफ फातमी के इस दावे और शकील अहमद के नामांकन के बाद वीआईपी पार्टी विकासशील पार्टी के उम्मीदवार बद्री पूर्वे की नैया डगमगा रही है। इसे सहारा महागठबंधन के नेता कितना देंगे, किनारे तक कितना लेंगे, यह वक्त ही बताएगा। राजनीतिक गलियारे में अली अशरफ फातमी का बिगुल और शकील अहमद का नामांकन दोनों तहलका मचाएगा। महागठबंधन का तार तार यहां हो चुका है, लेकिन इसके झोंके कहां तक आएंगे यह तो वक्त ही बताएगा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नजदीक आते ही प्रशासनिक गियर तेज, मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है अंतिम प्रशिक्षण, साथ साथ बढ़वाया गया प्रमाण पत्र कि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदान करवाने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। घटते पानी के लेयर की चिंता सूबे में भी, पीएचईडी के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी, दिया आवश्यक निर्देश। 2 दिन की बारिश ओले ने तोड़ दी किसानों की कमर, कासे करे फरियाद, राजनीतिक आंधी में कौन पूछे मौसमी आंधी की मार को। और अंततः बसपा के हो गए अली अशरफ फातमी, हाथी मेरे साथी बना, मधुबनी से किया नामांकन, हजारों की भीड़ जमाकर दिखाई अपनी ताकत और राजद को दिखाया आईना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और राजनीतिक खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।